हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद नंदिनी पाराशर। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी भूगोल चैप्टर जल संसाधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, ये एमसीक्यूज आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण के कारण इनमें से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जलाशय में थलचट का जमाना, जल जनित बीमारियां, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन के बढ़ने में। सो द राइट आंसर इज जल जनित बीमारियां। जल प्रदूषण के कारण इनमें से ऑप्शन बी सही है, जल जनित बीमारियों की समस्या उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? सौर ऊर्जा, जल विद्युत, उद्योग, भूतापीय ऊर्जा। सो द राइट आंसर इज जल विद्युत। गाइस, जल विद्युत भारत में उत्पादित कुल बिजली का 22% है, मीन्स 22% है जल विद्युत। तो क्वेश्चन है, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? ये कुछ झील नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो कि 11वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी और वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील थी? मतलब कौन सी एक इनमें से है? तो गोविंद सागर झील, हौज खास, भोपाल झील, डल झील। सो द राइट आंसर इज भोपाल झील। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जलीय कृतियां प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जलीय कृतियां हैं जो कि प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? बहुउद्देशीय नदी, घाटी परियोजनाएं, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध और नहरें। सो द राइट आंसर है आपका बहुउद्देशीय नदी, घाटी परियोजना है। ये है ना, ये प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। जलीय कृतियां जो हैं उनमें से ये प्राचीन काल की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, PYQs में से भी ये क्वेश्चन है। बैकाल, लोनार, कैस्पियन, मृत सागर। सो द राइट आंसर इज बैकाल। जो बैकाल झील है वो खारे जल की सबसे बड़ी झील है। गाइस, क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? अपनी जो पृथ्वी है उसका कितना भाग ऐसा है जो जल से घिरा हुआ है? 3/4, 2/3, 1/4, 3/3। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3/4। गाइस, 3/4 भाग अपनी पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। तो ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। गाइस, क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? कैस्पियन, टिटिकाका, बैकाल, सुपीरियर। सो द राइट आंसर इज सुपीरियर। गाइस, सुपीरियर मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। और हाँ गाइस, अभी एक क्वेश्चन था इससे पहले कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या आपको याद है कि कौन सी है? उसका इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, तो आई होप आप लोग को याद ही होगा क्योंकि बहुत ईजी है ये। सो खारे पानी की सबसे बड़ी झील थी आपकी बैकाल। बैकाल झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, तो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी, महानदी। सो द राइट आंसर इज, आप सोचिए कौन सा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सा होगा। चलिए, वैसे मैं बता ही देती हूँ, नर्मदा नदी। जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? गाइस, अभी आपने क्वेश्चन देखा था कि सबसे बड़ी, अब यहाँ पर आ रहा है सबसे गहरी। तो इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है बैकाल, मृत सागर, चिल्का और ह्यूरन। सो द राइट आंसर इज मृत सागर। गाइस, मृत सागर
गहरे मतलब सबसे गहरी नदी मृत सागर है, झील मृत सागर है खारे पानी की, और जो सबसे बड़ी है वो है बैकाल। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और ये इससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए कंफ्यूजन पैदा करने के लिए एग्जामिनर आपको इस क्वेश्चन को पूछ लेता है। इसीलिए याद रखिएगा, जो सबसे गहरी झील है खारे पानी की वो है मृत सागर, और जो सबसे बड़ी है वो है बैकाल। क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। जो भारत है उसमें सिंचाई के प्रमुख साधन हैं नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, उपयुक्त सभी। तो देखिए नहरों की बात करें तो उनसे भी हमें पानी मिलता है, तालाब से भी मिलता है, कुएं और नलकूप से भी हमें पानी मिलता है। जब तीनों चीज़ों से पानी मिलता है तो ये तीनों ही भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, इसीलिए द राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और रिहंद परियोजना। सो द राइट आंसर इज, सोचिए जरा कौन सा होगा। सो द राइट आंसर इज भाखड़ा नांगल परियोजना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, सतलुज, ब्यास, महानदी, नर्मदा। सो द राइट आंसर इज महानदी। गाइस, महानदी पर हीराकुंड बांध का जो है निर्माण किया गया है। क्वेश्चन है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। 7.0%, 2.5%, 29%, 96%. So the right answer is 2.5%. Yes friends, 2.5% जो जल है वह पीने लायक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान नर्मदा नदी पर, गुजरात कावेरी नदी पर। सो द राइट आंसर इज गुजरात में कावेरी नदी पर पहला जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। देखिए, हमने खारे जल में दो झील देखी थी, एक सबसे गहरी और एक सबसे बड़ी। मीठे जल में एक सबसे बड़ी देखी थी हमने, और ये है सबसे ऊंची। तो याद रखिएगा, ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थे ये। तो अगर आपको नहीं याद हो तो आप एक और बार वीडियो पीछे करके उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो जो सबसे ऊंची झील है मीठे जल की उसका नाम है टिटिकाका। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो गाइज, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड गाइज, really I need your support. Please support me guys. Thank you.